ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बहुत बच्चे जो हैं बहुत सी बातें भूल जाते हैं, इसलिए बाबा रोज रोज मुरली में याद दिलाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि ये बाप का फर्ज है। तो बाबा ने कहा आप भूल तो नहीं जाते हो, आप किसके सम्मुख बैठे हो। ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है ना। तो बाबा ने कहा इसी को ही अर्थ सहित याद करना कहा जाता है। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा कि देखो बाप क्यों आया है, तुम्हारा पवित्रता से श्रृंगार करने, तुम्हें धन से माला माल करने नई दुनिया के लिए। तो बाबा ने कहा ये बातें भूल तो नहीं जाते हो, क्योंकि बाबा ने कहा जब तुम बाबा की बातें भूल जाते हो तो क्या होता है, आपकी खुशी गुम हो जाती है। और खुशी गुम हो जाती है, भूल जाते हैं, तो बाबा ने कहा फिर आपसे कोई ना कोई माया गफलत करा देती है, गलती हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि हम इस समय संगम युग पर हैं, बाप आया हुआ है, इसलिए ये पक्का पक्का याद रखना है। फिर बाबा ने और कहा, बाबा ने कहा देखो तुम तो ये समझते हो ना कि ये हमारा वतन नहीं है, अब हम चले अपने वतन की ओर। ये तो रावण का राज्य है, ये हमारा वतन नहीं है, रावण का वतन है। बाबा ने कहा अपने वतन में तो सुख होता है और पराये वतन में दुख होता है, तो ये भी याद रखना है, ये भी नहीं भूलना है। फिर बाबा ने कहा देखो बाप तो आया है तुम्हें वर्तमान में अभी ही माला माल करने, क्योंकि बाबा सतयुग में नहीं आएगा, बाबा इस संगम युग पर ही हमें माला माल करते हैं ना। तो बाबा ने कहा मैं तो आया हूँ तुम्हें माला माल करने। बाबा ने कहा वहां पर सतयुग में कोई महाराजा महारानी तो सब नहीं बनेंगे, कोई महाराजा महारानी बनेंगे, कोई व्यापारी बनेंगे, वहां व्यापार भी होगा ना। लेकिन बाबा ने कहा वहां के व्यापार में किसी को घाटा नहीं होगा, फायदा ही रहेगा। और दूसरी बात बाबा ने कहा वहां पर कोई लूट मार नहीं है, कोई लूट मार नहीं करेगा वहां पर, क्योंकि वो तो क्या है, वो तो स्वर्ग है, सुखधाम है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बाप कितनी प्राप्ति कराता है, कितना कुछ देता है, फिर भी कई बच्चे बाप को छोड़कर माया के बन जाते हैं ना, माया के चक्कर में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा वंडर लगता है, अगर बाबा के पास चित्र होते तो बाबा कहते आप वंडर खाते, मैं आपको वो चित्र दिखाता कि कैसे बाप के बने, फिर कैसे बाप को छोड़ माया के बन गए, मर गए, है ना, फिर माया के चुंगल में चले गए। तो बाबा ने कहा बाप के पास अगर चित्र होते तो बाबा आपको वो चित्र दिखाता। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो कैसे तुम आत्माएं मूल वतन में थी, वहां पर कैसे रहती थी, आत्मा भाई भाई के रूप में रहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाबा ने कहा तुम आत्माएं सृष्टि पर आई तो वृद्धि हुई, माँ बाप भाई बहन बने। फिर बाबा ने कहा और संबंधों में वृद्धि हुई, हम जानते हैं द्वापर कलयुग में चाचा मामा काका कई संबंधों की वृद्धि हुई। फिर बाबा ने कहा अब संगम युग पर क्या है, कि इस समय बाबा ने कहा प्रजापिता की संतान क्या है, आपस में भाई बहन है, बस यही संबंध है, लौकिक संबंध अब कुछ नहीं रहे, भाई बहन का संबंध हो गया। तो बाबा ने कहा यही राजयोग है, और राजयोग जो है प्रवृत्ति मार्ग का योग है। फिर बाबा ने कहा देखो तुम बच्चे समझते हो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। बाबा ने कहा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो होती है वो जड़ और चेतन, बाबा ने कहा कि हिस्ट्री जो होती है वो चेतन की होती है और ज्योग्राफी जो होती है वो जड़ की होती है। हिस्ट्री कहानी है, किसी जैसे होता है ना, किसी की कहानी सुनाई जाती है ना, ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, तो वो सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है। तो उसी तरह से बाबा ने कहा हिस्ट्री तो किसी की कहानी होती है, किसी देश की कहानी या किसी राजा की कहानी ना, ऐसे सुनाई जाती है। और ज्योग्राफी जो होती है वो देश की होती है ना, वो जड़ है कि यहाँ के 5 तत्व कैसे हैं, या वो एरिया कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में है, साउथ में है, कहाँ है। तो ज्योग्राफी जड़ की है और हिस्ट्री जो है वो चेतन की है। अब बाबा ने कहा उन्होंने तो सतयुग को लाखों वर्ष कह दिया है, लेकिन ये हम जानते हैं कि सतयुग में कौन आए, त्रेता में कौन आए,
फिर उसके बाद आगे कौन-कौन आए, ये सारा ज्ञान हमको है। फिर बाबा ने कहा देखो जड़ कौन, चेतन कौन, है ना? अब जड़ जो है वो शरीर है जो 5 तत्वों से बना हुआ है और आत्मा चेतन है। तो बाबा ने कहा ये सारा जो खेल है वो जड़ और चेतन पर ही है ना, सृष्टि जड़ और चेतन इसी खेल पर है। फिर बाबा ने कहा इस खेल में भी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी मुख्य है वो आपकी है, क्योंकि बाबा कई बार नहीं कहता आप ही हीरो पार्टधारी हैं, तो फोकस किस पर है ड्रामा में? बाबा ने कहा वो आप पर है, आपकी ही मेन जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी है। फिर बाबा ने कहा देखो ये पढ़ाई कितनी अच्छी है और पढ़ाता कौन है? स्वयं बाप। किस लिए पढ़ाते हैं? बाबा ने कहा ऊंच पद देने के लिए, और सबसे ऊंच पद क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। फिर बाबा ने कहा केवल लक्ष्मी नारायण बनना नहीं, लेकिन उसके साथ जो भी पाठ बजाएंगे सबका ऊंच पद है ना। जैसे 108, 16,108, फिर 9 लाख बाबा कहते हैं पहले जन्म में आएंगे, तो उनको सबका ही ऊंच पद हो गया ना पहले जन्म वाली आत्माओं का। फिर बाबा ने कहा यहाँ देखो कोई बैरिस्ट्री पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, लेकिन वहाँ ये सब पढ़ाई सतयुग में नहीं होगी। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा वहाँ हुनर तो सीखेंगे, जैसे मकान आदि ऐसे अपने आप तो बनकर नहीं आ जाएंगे, तो वो हुनर तो वहाँ पर सब सीखेंगे। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना यहाँ से साइंस का हुनर ले जाएंगे, फिर वहाँ जा कर के बहुत जल्दी जल्दी मकान बनाएंगे, तो वो हुनर तो वहाँ, वो पढ़ाई तो बाबा ने कहा होगी। फिर बाबा ने याद किया देखो भारतवासियों ने क्रिश्चियन से अपना राज्य लिबरेट कराया, तो बाबा ने कहा कि फिर बाबा को पुकारते हैं कि हे भगवान आओ क्या करो, हमको इस दुख से, रावण राज्य से लिबरेट करो। तो बाबा ने कहा इसलिए बाप को क्या कहा जाता है? तो बाप को कहा जाता है गाइड, कहा जाता है लिबरेटर, कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा अब हमको इस दुख से, है ना, ले चलो। कहाँ ले चलो? बाबा को कहते हैं बाबा हमको सुख में ले चलो, इस दुख में अब हम रहना नहीं चाहते हैं, इस दुख धाम से हमें लिबरेट करो। तो लिबरेट करके बाबा ने कहा कहाँ? शांति धाम और सुख धाम में ले चलो, वहाँ जाना है ना हमको, शांति धाम और सुख धाम में। तो बाबा ने कहा कि बाप आया ही इसलिए तो लिबरेटर कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा देखो चंडिका को याद किया। बाबा ने कहा अब चंडिका की भी पूजा होती है, चंडिका का मेला लगता है। तो बाबा ने कहा चंडिका कौन है ना? तो बाबा ने कहा कि वो भी बाबा ने क्लियर किया कि बाबा ने कहा कि देखो जो बाबा के बनते हैं, बाबा के यज्ञ में बहुत सेवा करते हैं, है ना, फिर क्या कहते हैं, फिर मांगते हैं वापस, है ना, जब संशय आ जाता है तो कहते हैं कि हमने जो भी बाबा के यज्ञ में सहयोग दिया, हमारा सहयोग वापस करो, हमारे पैसे वापस करो जो हमने धन या सहयोग दिया। तो बाबा ने कहा ऐसे संशय बुद्धि बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनका भविष्य में क्या पद होगा? तो बाबा ने कहा भविष्य में जाकर वो चंडाल बनेंगे, क्योंकि फिर भी बाबा बाबा ने कहा चंडाल भी कहाँ से बनेंगे? यहीं से बनेंगे ना, ब्राह्मणों में से ही चंडाल बनेंगे, बीके में से ही बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि वो भी यहीं से ही निकलेंगे, क्योंकि फिर भी उन्होंने स्वर्ग की स्थापना में थोड़ी मदद करी, तो स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद क्या मिलेगा? चंडाल का। अब देखो उनका भी भक्ति मार्ग में यादगार है चंडिका देवी के रूप में। फिर बाबा ने देवताओं को याद किया। बाबा ने कहा जो देवताएं होंगे वो बहुत शोभनिक होते हैं, उनकी जो है नेचुरल ब्यूटी रहती है ना, बहुत सुंदर होते हैं। फिर बाबा ने कहा फिर बाबा ने याद दिलाया कि तुमको तीनों रूपों में याद करना है, बाप, टीचर और सतगुरु। बाबा ने कहा पिछाड़ी में आने वाले तो तीनों रूपों से याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए केवल उनको मुक्ति धाम में ही जाएंगे, है ना, क्योंकि बाप से वर्षा तो मिल जाएगा, बाप का वर्षा क्या है, मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन टीचर से पद मिलता है, तो पद तो उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो पढ़ेंगे ही नहीं, तो पद कैसे मिलेगा? स्टेटस तो पढ़ाई से मिलता है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि नॉलेज जो है, ईश्वरीय नॉलेज जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो बाबा ने कहा इसलिए पढ़ाई में भी कोई उत्तम होते हैं, कोई मध्यम होते हैं, कोई कनिष्ठ होते हैं। तो जो जितना पढ़ता है उसी अनुसार उसको पद की प्राप्ति होती है।
बाबा ने कहा इस याद की यात्रा में युद्ध भी चलती है और इस युद्ध में कई हार भी जाते हैं। तो जब हार जाते हैं तो बाबा ने कहा भगंती हो जाते हैं, याद से भगंती हुए तो बाबा ने कहा ज्ञान से भी भगंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि ब्राह्मणों के अंदर, बाबा ने कहा यहाँ पर ब्राह्मण नंबरवार है, आज बाबा ने कहा माला है लेकिन वो समझ नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा क्यों भागंती हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माया का कौन सा वार होता है, देह अभिमान का वार हो जाता है। फिर बाबा ने कहा जहाँ जैसे आए थे वैसे ही बन जाते हैं और कई तो उससे भी बदतर बन जाते हैं। माना जो ज्ञान में आए थे जो अवस्था थी उससे भी, बाबा ने कहा कईयों की अवस्था उससे भी बदतर हो जाती है। फिर बाबा ने निश्चय की भी बात करी। बाबा ने कहा जिसको निश्चय होगा उसकी निशानी क्या है कि उसको खुशी होगी। जैसे थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था ना कि निश्चय बुद्धि को सफलता, और सफलता क्या है हमारी खुशी। तो बाबा ने फिर हाथ खड़े करवाए कि किस किस को यहाँ पर निश्चय है कि हम ये शरीर छोड़कर सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो सबने हाथ उठाया। तो इसलिए बाबा ने कहा देखो निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती माना शहजादा शहजादी बनंती। फिर बाबा ने कहा देखो एक दिन ऐसा आएगा कि आबू में बहुत से विदेशी आएंगे ना, वो हम आज देख ही रहे हैं कि आज इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बन गया है। पूरे वर्ल्ड से बाबा के घर, देश से क्या विदेश से क्या, कितने बाबा के बच्चे आते हैं। आज के वरदान में बाबा ने कहा क्रोधी आत्मा के ऊपर शीतलता का जल डालना है, ये रहम करो उनके ऊपर। ये बाबा ने कहा गुण दान दो, तब आप वरदानी कहलाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा जो क्रोधी आत्मा है वो अंदर से जल रही है, वो परवश आत्मा है ना, तभी तो ऐसा व्यवहार कर रही है ना। इसलिए बाबा ने कहा आप उसके ऊपर शुभ भावना, शुभकामना का, है ना, शांति का, शीतलता का, है ना, वृत्ति, पॉजिटिव वृत्ति, है ना, हमारी रहम की वृत्ति, रहम की दृष्टि, ये बाबा ने कहा ये गुण दान दो। सहनशीलता का उसको दान दो, क्योंकि वो उसे सहन नहीं हो रहा इसीलिए क्रोध कर रहे हैं ना, तो सहनशीलता का दान दो। ये सब बाबा ने कहा उसको आपको देना है, और ये बाबा ने कहा आपका कर्तव्य है। तो जब आप ऐसा करेंगे, चैतन्य में अपने अंदर ये संस्कार भरेंगे, तो तभी बाबा ने कहा भविष्य में आपका वरदानी रूप में यादगार होगा। क्योंकि जब तक हम कोई चैतन्य में, प्रैक्टिकल में कोई कर्म नहीं करेंगे तो भविष्य में उसका यादगार कैसे बनेगा ना। तो वो अपॉर्चुनिटी अभी हमारे पास है, और हमारे पास क्रोधी आत्माएं तो बहुत आसपास आती रहती हैं, तो वहां पर हमें ये प्रैक्टिस करना है। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि हम सब चाहते हैं कि हम शक्तियों से संपन्न बने, हमारे अंदर सर्व शक्तियां आ जाएं। और वो सर्व शक्तियां कैसे आएंगी, बाबा ने कहा याद से। तो जब बाबा को याद करते हैं तो याद से अपने अंदर सर्व शक्तियों को भरे, तो हम शक्तियों से संपन्न बनेंगे।